फाइनल में करारी हार के बाद फूट फूट कर दो, पर एक केन विलियमसन ने भारत पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को रौंद कर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास की लिख लिया। वहीं इस हार के बाद न्यूजीलैंड के सबसे बड़े खिलाड़ी विलियमसन भड़क उठे और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वहीं टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा पर भी बड़ी बात कह दी। जी हां, बताएंगे। पूरी खबर तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां एक बार फिर रोहित के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक नजर आई और टीम इंडिया ने 12 सालों बाद इतिहास लिख दिया। जहां भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पहले परखच्चे उड़ा दिए, तो फिर जब भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच हार जाएगी। लेकिन फिर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से इतिहास लिखते हुए ऐसा टहलका मचाया कि मैच को पलट दिया और मैच जीत लिया। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने का फैसला बहुत भारी पड़ा जब भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनके बैटिंग क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। हालांकि मिशेल के 63 और ब्रेसवेल के 53 की बदौलत मुश्किल से 251 रन जरूर बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा का कहर न्यूजीलैंड पर टूटा और उनके घमंड की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित ने फिर अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से न केवल मैच का पांसा पलटा, गिल के साथ मैच 106 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया को ऑलमोस्ट जीत दिला दी। हालांकि 76 रन बनाकर भले ही बेआउट हो गए, लेकिन अंत में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रौंद कर बड़ी ही शान से चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की ओर इतिहास लिखा, जिसके बाद तो हिंदुस्तान में ऐसे जश्न मनाया गया जैसे बहुत बड़ा त्योहार हो, खुद दिवाली हो। हर एक हिंदुस्तानी की आंखों में खुशी की आंसू तक देखे जा सकते थे। लेकिन दोस्तों, मातम था तो केवल न्यूजीलैंड के खेमे में। वहीं इस हार के बाद केन विलियमसन ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वही टीम इंडिया पर भी बड़ी बात कह दी। मैच खत्म होने के बाद जब विलियमसन से उनकी टीम की हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे एक कठिन मुकाबला बताया। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही कड़ा मुकाबला था। हम जानते थे कि भारतीय टीम मजबूत है और उन्होंने आज बेहतरीन क्रिकेट खेला। हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, बल्लेबाजी तो और भी ज्यादा खराब थी। जब हमारी बारी आई तो हम लगातार विकेट गंवाते रहे, जिससे रन तेज गति से बनाने का मौका ही नहीं मिला। विलियमसन ने आगे कहा कि भारतीय स्पिनर्स ने मैच का रुख पलट दिया। भारतीय स्पिनर्स ने हमें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। जब हमारे 2 ओपनर्स क्रीज पर थे तब हमें लगा कि हम मैच में बने रह सकते हैं, लेकिन बीच में लगातार विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया। वरुण चक्रवर्ती ने हमारे बल्लेबाजों को जमने नहीं दिया। उनकी गेंदबाजी बेहतरीन थी। इसके अलावा जडेजा और कुलदीप यादव ने हमें बहुत परेशान किया। वह सही लेंथ पर गेंद डाल रहे थे, जिससे हम रन नहीं बना पा रहे थे। यहां पर मैं टीम इंडिया की सिलेक्शन की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने इस पिच को अच्छे से पढ़ा और वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया, जो बहुत बड़ा मोमेंट साबित हुआ। उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस मैच का टर्निंग पॉइंट रोहित शर्मा की बल्लेबाजी थी। आज मुझे पता चल क्यों। वह इतने महान खिलाड़ी और कप्तान हैं, उन्होंने इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया। उन्होंने हमें जरा भी मौका नहीं दिया कि हम मैच में वापसी कर पाए। सच में वो डाउन टू रोहित शर्मा एंड टीम इंडिया। वहीं विलियमसन ने आगे कहा, भारत ने आज हमसे कहीं बेहतर क्रिकेट खेला। वो इस टूर्नामेंट में अब तक की सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं और जिस तरह से उन्होंने खेला वह इस ट्रॉफी के हकदार हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, उनका बयान करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गया। लेकिन दोस्तों, अब आप रोहित की खौफनाक बल्लेबाजी कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपको क्या लगता है कि रोहित और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, फाइनल के मंच पर कुलदीप वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर दिलाई। टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत लिख दिया। इतिहास तो दोस्तों कैसे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड पर ही भारी पड़ा दिखाएंगे। कुलदीप और चक्रवर्ती की जादुई बॉलिंग का पूरा वीडियो, जिसके आगे कीवी बल्लेबाज भी घुटने टेकते नजर आए, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे।
लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप, वरुण और सेंटनर में कौन सबसे खतरनाक स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी से एक कदम दूर टीम इंडिया दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड से फाइनल का घमासान करने उतरी थी, लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित की किस्मत उनके साथ नहीं थी। वह टॉस बुरी तरीके से हार गए। इस फाइनल में सितारे न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेटनर के चमके और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा, इसका अंदाजा तो उन्हें था ही नहीं। और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने तो अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए और कब न्यूजीलैंड की पारी तहस नहस हो गई पता भी नहीं चला। बता दें, न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने बिल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और इन दोनों ने अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, टीम इंडिया के बहुत जल्द विकेट चटकाने के इरादों पर पानी फेरते हुए रचिन रविंद्र ने तो चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां दोस्तों, चौथी ही गेंद पर हार्दिक का स्वागत तूफानी छक्के से करने वाले रविंद्र ने पांचवी और छठी गेंद पर एक के बाद एक थप्पड़ की तरह 2 चौके जड़कर हार्दिक के ही नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पसीने छुड़ा दिए थे, जहां न्यूजीलैंड ने इस मैच में विस्फोटक शुरुआत की थी। हार्दिक 5वें ओवर में शमी को निशाना बनाते हुए रविंद्र ने 2 लगातार चौके उनके खिलाफ भी जड़े और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में उनकी पिटाई से परेशान होकर रोहित बुला लेते हैं अपने त्रुप के इक्के वरुण चक्रवर्ती को विकेट की तलाश में छठे ही ओवर में। लेकिन दोस्तों, पहले ही बॉल में चक्रवर्ती वाइड फेंकते हैं, जिसके चलते मुफ्त में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं और न्यूजीलैंड की पारी यहां पर T20 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी बात की चिंता हर एक हिंदुस्तानी खुद कप्तान रोहित को खाए जा रही थी। 7वें ओवर की अंतिम बॉल में समी को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मार्कर यंग ने अपनी टीम को 51 रनों तक 7 ओवर में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चली थी, जिसने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। भारतीय गेंदबाजी दबाव में थे। भारतीय बॉलिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान अब तक फेल होता नजर आया था। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में शिकंजा कसती हुई नजर आती अब तक। लेकिन दोस्तों, तभी 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की पहली ही बॉल में रविंद्र आउट हो जाते हैं। उन्हें ग्राउंड अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर की मेहरबानी से इस खिलाड़ी को नया जीवनदान मिला तो अगली ही बॉल में बाउंड्री पर गन फील्डर श्रेयस अय्यर ने रविंद्र का एक मुश्किल कैच टपका दिया और 2 बॉल पर इस खिलाड़ी को 2 जीवनदान मिले थे, जिससे हर एक भारतीय का दिल टूट गया था। टीम इंडिया पर धीरे धीरे दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी वरुण चक्रवर्ती का चमत्कार होता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिल यंग को LBW कर आखिरकार टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराते हुए भारत को पहली सफलता 57 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां विल यंग 2 चौकों की बदौलत मात्र 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे केन विलियमसन अपना जलवा दिखाने के लिए। 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 69 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपना जलवा दिखाते हुए पहले ही बॉल में खतरनाक रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी थी। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि रविंद्र 29 बॉल में 4 चौकों एक छक्के की बदौलत 37 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के 69 रनों पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर भारत के सामने घुटने टेक गए थे। अब टीम इंडिया इस मैच में बढ़त बनाती दिख रही थी। विलियमसन का साथ निभाने के लिए डेरी मिचेल आए थे, लेकिन दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में ऐसा तगड़ा पलटवार किया था कि न्यूजीलैंड की पारी तो यहां से ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। इस बार 13वें ओवर में एक बार फिर कप्तान रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने अपना जलवा दिखाते हुए इस बार न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर खिलाड़ी केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड कर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां विलियमसन मुश्किल से 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 75 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड मुश्किल में नजर आ रही थी, जहां 14 ओवर में अब 81 रन उन्होंने बना लिए थे। मैदान पर मौजूद थे लैथम और मिशेल। न्यूजीलैंड में दम था कि वापसी करें,
लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा मायाजाल बिछाया कि न्यूजीलैंड की पूरी पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर फाइनल में न केवल बड़ा चमत्कार दिखाया था, बल्कि टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की नींव भी बिछा दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आप भारतीय गेंदबाजों स्पेशली कुलदीप की बॉलिंग को